क्वेश्चन आज कराना है। सब लोग तैयार हैं? अपना नंबरिंग करते रहिएगा। जी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग अपनी नंबरिंग मतलब कि अपने पेज पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डालते रहिएगा, ठीक है? ऐसे आप लोग को पता चलेगा कि आपने कितना किया। हालांकि सारे क्वेश्चन इजी हैं, हो जाएंगे। जितने भी पढ़ाए गए हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है? सॉरी। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान। बताएं। और इसमें विजिट कौन हुआ था? पहले में पृथ्वीराज चौहान, ठीक। और इसमें तो है ही नहीं सेकेंड। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? है ना या है? डी को लॉक किया जाए? ठीक है। जिनको आंसर वाकई में पता है वही अपना करेंगे थर्ड नंबर, अदरवाइज लोग दो ही करेंगे, एक ही करेंगे, जिनका जितना रहा हो, ठीक है? कल इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि जलालुद्दीन खिलजी अपनी बेटी का शादी अलाउद्दीन से करवाता है, ये भतीजा रहता है, और जब वो सुल्तान बनने के लिए अपने ही ससुर का वो हत्या कर देता है, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी ये संस्थापक। ये बलबन अभी खत्म हुआ है, 1287 में इसका डेथ हुआ है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का कब होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ कब होता है? 1210 में। हालांकि इससे आगे क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पहला इल्तुतमिश की। और कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश किस प्रकार से रिलेटेड था? दमाद और गुलाम था। नासरुद्दीन, ये नासरुद्दीन वही है महमूद, इल्तुतमिश का बेटा था। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। मतलब किसे वो सौंप कर गया था जब वो भारत से गजनी वापस जा रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश, ये गुलाम रहते हैं, तो ये हो गया, सॉरी। इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, फिर इनका राजवंश चलने लगता है, जिसमें कि शमशी वंश होता है ना, ठीक है? मलिक काफूर ये वो है जो कि अलाउद्दीन खिलजी में हम लोग पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी में 1000 दिनारी से बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को, खिलजी इसे 1000 रुपए में खरीदा, दिनार में खरीदा रहता है, ठीक है? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन यहाँ है। अपना अपना आंसर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? जो लोग अलाउद्दीन खिलजी बोले हैं उनका सही है, क्योंकि 29 आक्रमण होते हैं। इसमें तो एक होता है ना, वही शहजादा मोहम्मद मारा जाता है 1286 में। ये तीसरा मंगोल आक्रमण रहता है जिसमें सॉरी मारा जाता है शहजादा मोहम्मद, और उसी के टाइम में कुछ दिन के बाद ही बलबन मारा जाता है। मारा किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, ठीक। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था?
सही है। कब हुआ था? 1192। ठीक। इस टाइम अब पृथ्वी राज ने मोहम्मद गोरी को, ठीक, ये कब का है? ये फर्स्ट सॉरी 1191 में, जब पृथ्वी राज जीत जाता है और गोरी हार जाता है। उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है। 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के, पढ़िए, तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा बताएं। कितने लोग हैं तुगलक पे? मोहम्मद बिन तुगलक। अरे हाथ उठाओ जाहिर नहीं, जरूरी नहीं है, गलती हो, सही भी हो सकता है ना। इसमें देखिए 1329 से 1330 की बात किया है ना। इल्तुतमिश इसमें है नहीं। इल्तुतमिश का शासनकाल क्या रहता है? पहले का ही रहता है। तो ये हो जाता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा ये चलाया रहता है। 2-3 लोगों ने आंसर दिया था, उन लोग का ये आंसर सही है। यही अपनी राजधानी परिवर्तन करता है, दौलताबाद में लाता है, देवगिरी से, महाराष्ट्र में पड़ता है, दौलताबाद में लेके आता है। इसमें कई सारे परिवर्तन किए थे, आगे हम पढ़ेंगे जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, मैंने ऐसे ही बातों बातों में बताया था, लिखवाया नहीं था। कितने हैं फारसी वाले? अरबी नहीं दिया है? दिया है। फारसी वाले इधर, आप अरबी से हैं? अरबी से है तो बहुत गलत है, फारसी वाले सही है। ठीक है, इनकी भाषा जो रहती है दरबारी, वो फारसी रहती है। आगरा नगर की स्थापना, कुछ क्वेश्चन सॉरी, सिकंदर लोदी 1504 में, फिर इसने अपनी राजधानी भी स्थानांतरित की थी, तो आगरा में ही 1506 में करता है। ठीक है। ये तुगलक वंश के हैं सभी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए, है ना। ऐबक, तुगलक वंश से, खिलजी वंश से, तुगलक वंश से। सांकेतिक मुद्रा जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें मिलेगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, ठीक, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री रहती है? इल्तुतमिश की। ठीक, इनकी शादी किससे हुई रहती है? अल्तुनिया से। बलबन को ये कौन सा पद दी रहती है? अमीर शिकार। आखूर का पद बहराम शाह है ना, अभी कल ही बताया गया। बहराम शाह दिया रहता है, रजिया के बाद उसका भाई बनता है, वो दिया रहता है। ठीक है। और ये नूरजहां बाद में पढ़ेंगे, मुगल में हम, मुमताज भी हम उसी में पढ़ेंगे, शाहजहां की पत्नी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? खिलजिया था, बस एक ही खिलजी है क्या? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी है, अलाउद्दीन खिलजी भी है। अलाउद्दीन खिलजी ही था, जबकि जलालुद्दीन खिलजी रहता है उस टाइम भी अलाउद्दीन खिलजी ही करता है बिना इजाजत के। उसी टाइम जब वो देवगिरी को जीत लेता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगती हैं। वो सुल्तान बनने के लिए अपने ससुर की ही हत्या कर देता है। हाँ, जलालुद्दीन भी खतरनाक रहता है, लेकिन जब वो सुल्तान बनता है तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना। यात्री इब्न बतूता, पहन के जूता, है ना। मोरक्को कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है, किस महाद्वीप में? आपसे उम्मीद नहीं है, मैं बनाइए दिमाग में।
कितने लोग हैं एशिया वाले? कोई नहीं है। कम से कम यूरोप वाले कितने हैं यही बता दें। अच्छा, आप यूरोप वाले हैं, ठीक। और अफ्रीका वाले भी हैं कोई? दक्षिण अफ्रीका, बहुत सही। क्या आंसर आया है? किसी का आंसर सही नहीं आया इसमें। देखिए, अब बताइए। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से ऐसे जाता है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, मोरक्को यहाँ है। दक्षिण अफ्रीका का आंसर आया था ना? आपने सही बोला था, आप सही बोले हैं, लेकिन वो जो रेड टी शर्ट पहने उनका नाम मुझे नहीं पता, वो बोले दक्षिण अफ्रीका। एम आई राइट? रोहित कुमार मौर्य, रोहित कुमार, ठीक है। तो इस वाले भाग से ही आया था, ठीक है। किसके शासनकाल में आया रहता है ये बताए? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया रहता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। नेक्स्ट, 40 मंडल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसको समाप्त किसने किया था? क्यों किया था ये बताया गया था कल। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक। रजिया बेगम ऐबक। रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फस्टीन। शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर शायद मैंने ओरल बताया था, लिखवाया तो नहीं था। इसका स्त्री होना, याकूब से प्रेम करना, तुर्की अमीरों का विरोध, पर्दा प्रथा त्यागना। ये इतिहासकार हैं, इनके द्वारा हमें बताना है। सबका डी है, आपका ए है, और ए वाले है बी, स्त्री होना। उनका कहना था कि अगर रजिया स्त्री नहीं होती तो शायद कुछ दिन और जीवित भी रहती और वो शासन सत्ता संभाल सकती थी, लेकिन उसके स्त्री होने की वजह से लोग उसका विरोध करते थे। पर्दा प्रथा त्याग कर वो आती थी, स्त्री थी, इसकी वजह से, ठीक है। ये इनका कहना है। राजत्व का सिद्धांत, ये वही है जो कल अभी बताया गया है। बलबन, कहाँ है बलबन? सेकेंड में। इल्तुतमिश, रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था, अरबी परंपरा, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? ए बी सी डी, बताएं। इल्तुतमिश, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश ही था, इसलिए मैंने बोला अरबी परंपरा पे ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा सिक्का चलवाता है? चांदी का क्या रहता है? ठीक। सल्तनत काल में अमीर ए आखूर क्या कहलाता था? अधिकारी, ठीक। इस आखूर से याद रख सकते हैं, ठीक है। जो घोड़े का अधिकारी होता था, सर्वाधिक घोड़े रखे जाते थे अस्तबल में, ये उसका अधिकारी होता था। नेक्स्ट, तबकात ए नासिरी, डी होगा? डी नहीं होगा, मिनहाजुस सिराज वाले सही है। अच्छा, ठीक। मिनहाजुस सिराज ये वही है जो इल्तुतमिश को मिले थे सिंध के आक्रमण के दौरान, अभियान के दौरान मिले थे, मिनहाजुस सिराज। तबकात नासिरी अक्सर क्वेश्चन बनता है पुस्तक में। गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी के ये क्या रहते हैं? मोहम्मद गोरी के कुतुबुद्दीन ऐबक के और दामाद भी, है ना। कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी रहती है?
इल्तुतमिश। लाहौर वाले पहले गलत हो गए, ठीक है। दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक जब रहता है तब उसका लाहौर रहता है, ठीक है। लेकिन जब इल्तुतमिश बनता है तो वो राजधानी ट्रांसफर कर लेता है, दिल्ली में कर लेता है, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? देखने में काफी लंबा चौड़ा है लेकिन काफी इजी है ना। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात हो गई थी, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद, संत की झोपड़ी, मंदिर, मीनार। मस्जिद था, है ना। क्योंकि इसमें कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 2.5 दिन में तैयार हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कुछ का कहना है कि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है ना। किस विद्यालय को गिरा के बनवाया गया था ये? ठीक, यही है ना। 24, 25। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? पहली बार आया था, आक्रमण नहीं किया था, बताया गया था सॉरी, इल्तुतमिश के टाइम में, लेकिन वो सिंधु नदी के तट से ही वापस चला जाता है, भारत में इंटर नहीं करता। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगे वही है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के टाइम में सॉरी क्या चीज, क्या बोले हैं गुलाम? किस लिए? क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? अच्छा ये, हाँ तो ये सर्वे कहाँ गया? चंगेज खां। ये चंगेज खां के ही नेतृत्व में युद्ध होता था ना, इसीलिए। चंगेज खां का मूल नाम? तिमुचिन। चंगेज खां से यही 1-2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि पीछे कराए गए थे। कहाँ का निवासी था? मंगोल वाले हिस्से का था, और ठीक चीन वाले हिस्से में। और ये लोग भूमक्कड़ प्रजाति के थे, इधर उधर घूमते रहते थे, अपनी माता के अलावा किसी का भी सम्मान नहीं करते थे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। जिले इलाही कहाँ है? बी। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? खुसरो, ठीक। केसरे हिंद, दीन इलाही किसने चलाया था? यह उपाधि नहीं है, ठीक, सही है आंसर। कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? पढ़े। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, बंगाल के विद्रोह का दमन किया। अभी ये कल ही बताया गया था। बी होगा, इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। आंसर ये होगा, न कि बी होगा। सत्य नहीं है ये, चहलगामी, हाँ सत्य नहीं है, ठीक ठीक ठीक। इसमें सत्य है कि उसने खुदाई के मतलब कि नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक, और तुर्कान चहलगानी प्रभाव समाप्त भी किया था, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था, 1279 वाला बताया गया था। तो आंसर हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी अब आया किसके शासनकाल में? ऐबक। उसके बाद दिल्ली किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश ने
ट्रांसफर किया था। किसकी उपाधि मलिक और सरदार पढ़ाया हुआ है? हिंट दे देते हैं। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, मलिक और सिपह सलार की के नाम से ही उसने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला इल्तुतमिश था। कब? 1229 AD तभी मिला था इसे। दिल्ली सल्तनत में किस शासक को पील बख्श, लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक। पील बख्श क्यों कहा जाता था? ठीक। लाख बख्श। ठीक। कुरान ख्वां की उपाधि से मिली थी क्योंकि वह सुरीली आवाज में कुरान का पाठ भी करता था, इसलिए। ठीक है, पढ़ता था वो कुरान। किस शासक को हातिम ऐबक को हातिम द्वितीय बताएं? मिन्हाजुल सिराज ने कहा था किसे? इल्तुतमिश। पीछे बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी अभी पढ़ाया नहीं गया है, ऐबक में है नहीं। इल्तुतमिश सेकेंड वाले में मिला था कि मिन्हाजुल सिराज ने इन्हें कहा था हातिम ताई। ठीक है, गुलामों का गुलाम भी बताया गया था इल्तुतमिश को ही। नेक्स्ट, किस शासक ने मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया था? बताएं, कहाँ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर किसका मकबरा है? इल्तुतमिश। सही गए आप। दिखाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? अभी अभी बताया गया पीछे, दिल्ली में। ठीक। किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, मार दे एकदम, कुतुबुद्दीन ऐबक है ही नहीं तो मारेंगे कहां से? बलबन अभी कल खत्म हुए, नासुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा। ठीक है। किस स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा, किसने इसका निर्माण कराया था? किसने? ऐबक ने। ठीक। कुतुबुद्दीन मतलब ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो हुआ था वो कहाँ पे है? वही बात आपके सामने क्वेश्चन है ना? इसमें जो लाहौर है ये तो राजधानी थी, अभी पीछे ही बताया गया किसके शासनकाल में था? लाहौर। फिर दिल्ली, मुल्तान का क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में था इनके। पाकिस्तान जब बटा नहीं था तब भारत से लगा हुआ था, है ना? अब वो अलग हो गया है तो वो पाकिस्तान का भाग बोला जाता है। किस शासक ने तुर्क चिहलगानी का गठन किया था? समाप्त किसने किया था? अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, बलबन के द्वारा। किस शासक ने मिन्हाज ही है, मिन्हाज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था? मिन्हाज से भी पकड़ेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर रहे बताइए। ऐबक, इल्तुतमिश, नासुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश मार दे, लॉक कर दे, बी लॉक किया जाए। इल्तुतमिश। सिंध वाला अभी बताया गया पीछे, ये वही है। मिन्हाज और मलिक ताजुद्दीन ये इतिहासकार थे, इन्हें संरक्षण दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। आप लोग शोर ना करें, शोर ना करें। किनका? लेकिन सही तो हुआ। अच्छा, उनका। तो आप लोग अपना ईमानदारी से करते रहें, ठीक है?
किसके शासनकाल में धर्म स्वामी नामक बौद्ध भिक्षु ने नालंदा का दौरा किया था? नालंदा। इल्तुतमिश होगा, कैसे होगा? ठीक, बहुत सही पकड़े हैं ये। ठीक है, इनका आंसर इल्तुतमिश बिल्कुल सही है, क्योंकि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में उन्होंने किया था भ्रमण। आपको उसी टाइम बताया गया था यल्दौज कुबाचा का और बख्तियार खिलजी का आक्रमण अभियान। कौन दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम सुल्तान? रजिया बेगम। इनका शासनकाल क्या रहता है? 36 से 40। और इनके टाइम में राजधानी कहाँ रहती है? दिल्ली। भाई का नाम क्या रहता है? मतलब जब ये क्या, ये किसे हटाकर दिल्ली की सुल्ताना बनती है? नहीं, आप रुकुनु बोले हैं बस। रुकुनुद्दीन फिरोज है ना, इन्हें हटाकर दिल्ली की सुल्ताना बनती है। जब वो विद्रोह के लिए जाती है तब बहराम शाह को अमीरों के द्वारा बना दिया गया रहता है। ठीक है, हालांकि वो दोबारा आती है अल्तुनिया के साथ, लेकिन रास्ते में ही भटिंडा में इनका भटिंडा कैथल में, हरियाणा के कैथल में डाकुओं के द्वारा ये मारी जाती है। ठीक, दिल्ली सल्तनत में नायब ए ममालिकात का पद संभालने वाला पहला व्यक्ति, आई थिंक कल ही इस पे चर्चा हुआ था, एतगिन। अभी ये कल ही हुआ था, है ना? अल्तुनिया से तो शादी हुई थी ना ऐबक की, ऐबक की गुलाम इल्तुतमिश की बेटी की। ठीक, दिल्ली सल्तनत में किसी शासक को दरवेश, ये कल बताया था मैंने, जहां तक मुझे लग रहा है ओरल में ऐसे ही बताया था, नहीं बताया था? हो सकता है नहीं भूल गए हो। कल क्या क्या चला था? सिर्फ बलबन चला था, सिर्फ बलबन चला था, बहराम नहीं चला था। बहराम के बारे में नहीं बताया गया? क्या सफेद झूठ बोल रहे हैं। बहराम के बारे में भी बताया गया था, नासिरुद्दीन महमूद के भी बारे में बताया गया था। टोपी सिलकर कुरान की आयतों का, नासिरुद्दीन महमूद टोपी सिलकर कुरान की आयतों का लिपि लिखता था। नासिरुद्दीन महमूद, इसी को ही दरवेश बोला गया है। ठीक है, और बहराम शाह इन्होंने नायब ए ममालिकात का पद किसे दिया था? नायब ए ममालिकात का पद इन्होंने बलबन को दिया था। ठीक है, बलबन, ये कल कराया गया था। और बहराम शाह जो है एतगीन को पद दिए रहते हैं, नायब ए ममालिकात का पहला पद, फिर बलबन को ही, ये रहे बलबन, और बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने जो है नायब का पद दिया था। कल बताया गया था, इनको हटाकर 1253 में रियान नाम का व्यक्ति आता है। कहीं कहीं रियान मिलता है, कहीं कहीं रेहान मिलता है। ठीक है, लेकिन वो खुद को साबित नहीं कर पाता है, तो बलबन दोबारा से सुल्तान, दोबारा से नायब ए ममालिकात बन जाता है। ठीक है, दरवेश, दरवेश के बाद भी कुछ बताया गया था नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, कि मिनहाजुस सिराज ने नासिरुद्दीन महमूद को ही दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है ना? कल बताया गया था इस पॉइंट को। मिनहाजुस सिराज ने किस शासक को दिल्ली का आदर्श, देखिए वही आ गया, नासिरुद्दीन महमूद को। मिनहाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक किसमें? तबकाते नासिरीन। हो गया, 44 ही क्वेश्चन थे। तब बताएं किसका किसका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है? कोई किया नहीं है। कितना किसका सही हुआ है? सही का तो पता नहीं, हालांकि सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही थे, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं था। बस ये भिक्षु वाला जो था आपका, एक दरवेश वाला कल बताया गया था, दरवेश वाला नहीं, ये लास्ट में दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया गया था, है ना? तो -4 प्लस में कौन है? अच्छा, आप लोग प्लस में है।
वेरी गुड। कितना प्लस में है? 44 है, मतलब 48 गए हैं लग रहा है। देखिए, हाँ, नासुद्दीन पहला पद जो नायब ममालिकात का स्टार्ट करने वाला था बहराम शाह था, स्टार्ट किया था। हालांकि ये करवा चुके हैं, स्टार्ट किया था उसने, और पहला पद एतगीन को मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद जब बलबन को ये नायब ममालिकात का पद मिलता है तो देने वाला व्यक्ति रहता है नासुद्दीन महमूद। ठीक है, पीछे अपने नोट्स में देखिएगा, आप लिखी होंगी, बताया गया था। तुतमिश ने, इल्तुतमिश को मिला था मिनहाजुल सिराज ने। क्या लिखा है? कुतुबुद्दीन ऐबक और मिनहाजुल सिराज। कुतुबुद्दीन ऐबक मिनहाजुल सिराज हो सकता है, मेरे ध्यान से उतर गया हो तो यही होगा आंसर। ऐबक आप बोल रही हैं ना? ऐबक आप बोल रही हैं? हाँ, वही कह रहे हैं कि ऐबक लिखी है तो यही हो सकता है, हो गया, मतलब यही होगा आंसर। वो बाय मिस्टेक मेरे से हो गया होगा इल्तुतमिश। ठीक है, मिनहाजुल सिराज नहीं, लेकिन मैंने लिखवाया होगा। ठीक, सिराज, मिनहाजुल सिराज, सिराज। हाँ हाँ, हम जान रहे थे, ये आप लोग को डाउट लगेगा, इसलिए उसी टाइम बताए थे। देखिए, हाँ, एक्चुअली सुन लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में आता है, सॉरी, महमूद गजनवी, तो भारत पे शासन नहीं करता है, साम्राज्य विस्तार नहीं करता है, धन लूटता है, वापस चला जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जब प्रारंभ होता है तो गोरी जब ऐबक को दे के जाता है दिल्ली वाला भाग, तब वहां से शुरू होता है। नहीं, लिखा हुआ था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर याद है? क्वेश्चन नंबर याद नहीं? बताइएगा, आएगा तो। यही क्वेश्चन था, हातिम वाला। हातिम ऐबक, बाय मिस्टेक मेरे से ऐबक हो गया था। इल्तु क्या हुआ था? हाँ, ऐबक, ऐबक होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा आप कह रही थी कि क्वेश्चन सही नहीं लिखा था? अच्छा, सल्तनत। क्वेश्चन नंबर याद नहीं है? ऐसे हम कितना ढूंढेंगे? नहीं, एक क्वेश्चन जैसे इन्हें दिल्ली सुल्तान वाला जो बात हम बताए हैं, क्वेश्चन वो था नहीं, मैंने बताया है ऐसे ही। 1229 में मिला था सुल्तान की उपाधि किसे? इल्तुतमिश को। पहला सुल्तान की उपाधि पाने वाला वही व्यक्ति था। इनको ये डाउट है कि जब महमूद गजनवी भारत में आया था तो उसे भी उपाधि मिली थी, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं था। वो आक्रमण किया, चला गया था, इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन जब उसके बाद गोरी आता है, गोरी जो राज्यों को विजिट करता है तो वो दे देता है ऐबक को, ठीक है, यल्दौज को, कुबाचा को देकर वापस जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जब सुल्तान कौन बनता है? ऐबक। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। ऐबक सिर्फ मालिक सॉरी, मलिक और सिपह सलार के नाम से शासन करता है, न कि सुल्तान के नाम से। लेकिन 1229 में इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि मिलती है। ठीक है, क्योंकि जब दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बनता है तो वो सुल्तान रहता नहीं है, उसे उपाधि मिलती है, तब वो सुल्तान बनता है। तो पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इल्तुतमिश ही रहता है। ठीक है, अब महमूद गजनवी और इल्तुतमिश में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वो जीतता है लेकिन साम्राज्य का विस्तार नहीं करता है, धन को लेकर चला जाता है। गोरी रहता है, धन लेके जाता है, लेकिन साम्राज्य जो है वो अपने ही गुलामों में देकर जाता है कि आप यहाँ शासन करेंगे, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो हमें
भेजेंगे, लेकिन बहरहाल उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो बोले। आप तो जब भी हम क्लास लिए हैं शायद आप रहे हैं, डेली आते हैं, तो फिर कैसे गलती हो गई कि आप माइनस में चले गए? रिवीजन नहीं करते हैं? अरे भाई किस पे हम चले गए? कैलेंडर आ गया, कहाँ गए भैया? सबसे अच्छा ब्लैक पेपर इसे ब्लैक खिलजी वंश पे चलना था, अभी टाइम है, खिलजी वंश ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। पीछे आप लोग को जब हम स्टार्ट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत तभी बताए थे सर्वाधिक वर्ष तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तुगलक वंश। ठीक है, सबसे कम खिलजी वंश। जोरदार। इसी में मिलता है चित्तौड़गढ़ रानी पद्मावती। कम अलाउद्दीन। ठीक। सर्वाधिक शासन करने वाला, सर्वाधिक वर्ष तक कौन था? तुगलक वंश। ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन सॉरी, लगभग कितने वर्षों तक? 94 लगभग, और इनका मिलता है लगभग 30 वर्ष तक। सबसे कम वर्ष तक शासन करने वाले खिलजी वंश रहते हैं और सर्वाधिक वर्ष तक शासन करने वाले तुगलक वंश रहते हैं। इसी में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी परिवर्तन, मतलब कि तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज खिलजी से, सॉरी फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, 51 आप क्या पूछे हैं? अच्छा इसका पूछ रहे हैं जी, इसका हो गया सर्वाधिक सुल्तान। अब पीछे ही बताया था मैंने, पॉइंट लिखवाया था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मैंने ओरल बताया था ये। ठीक है, तुगलक वंश का और खिलजी वंश का, इस पॉइंट को नोट कर ले क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने स्थापना किया था खिलजी वंश का, किलोखरी के महल में बलबन के द्वारा, बलबन के बेटे क्या नाम रहता है, कैकुबाद पुत्र कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और किलोखरी का महल पूर्ण नहीं हुआ था, उसे पूर्ण करवाने वाला भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया रहता है। कहा जाता है कि चाकू से गले मिलते टाइम। एनसीईआरटी की बुक जो आती है क्लास 6 to 8 उसमें मिलता है। अरे नहीं भाई, ये सब पूछेगा, ये कहानी है, कहानी के रूप में बताया जाता है। अब ये सब पॉइंट पूछने लगे तब तो हो चुका, अब आगे क्या पूछेगा कोई नहीं जानता। अभी तक नहीं पूछा है चाकू से मारा था या फिर तलवार से मारा था। ठीक है, और उससे बचने के लिए, मतलब जनता के क्रोध या फिर अमीरों के क्रोध से बचने के लिए उसने जो देवगिरी से धन लूटा था उसे जनता में बांटते हुए दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले और उसे विजित करने वाले यही थे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सल्तनत का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है, उसके टाइम में भी
अलाउद्दीन खिलजी एक बार आक्रमण किया रहता है, ठीक है। और उस टाइम जलालुद्दीन खिलजी के कहने पे, लेकिन जब वो दोबारा करता है तो उनके बिना इजाजत के करता है। जब सुल्तान बनता है तो फिर रामचंद्र देव नाम रहता है, देवगिरी के शासक का, उनको जब अपने यहाँ कैदी बना के लाता है, लाने को लाता भी है, उनका सेवा सत्कार भी करता है, राय रायन की उपाधि भी देता है। उनसे इतना प्रभावित वो होते हैं रामचंद्र देव, तो उन्होंने उनकी अधीनता स्वयं ही स्वीकार कर लिया। कहा कि आपको रेवेन्यू हम खुद भेजेंगे और दोबारा हम आपके यहाँ आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेंगे। कौन? रामचंद्र देव, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी का है। और चित्तौड़ में जब हम पहुंचेंगे उसके बाद देवगिरी का आक्रमण, मतलब कि दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला व्यक्ति यही रहता है। हालांकि एकदम दक्षिण में तो आया नहीं है, महाराष्ट्र वाले भाग में ही है अभी, ये गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र वाले भाग में ही है अभी। लेकिन दक्षिण भारत की साइड में अभी तक सब लोग उत्तर में ही थे, लेकिन अब दक्षिण में धीरे धीरे प्रवेश करने वाले व्यक्ति खिलजी वंश में, ठीक है। खिलजी वंश का थोड़ा बहुत हो गया है। अब इसके बाद हम जब पहुंचेंगे चलेंगे तो खिलजी वंश में जो भी पॉइंट लिखवाने लायक है उसे बताते हुए चलेंगे, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू बता दिया जाएगा। हो गया? जिसका भी क्वेश्चन, मतलब आंसर आप लोगों ने जिसका भी सही रहा है, मतलब कि उसकी तैयारी गुलाम वंश की अच्छी रही है, और जो भी माइनस में गए हैं उनकी मतलब गुलाम वंश की तैयारी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो अपने से बना के नहीं कराए गए हैं, वे क्वेश्चन बुक से कराए गए हैं, ठीक है। इसलिए गुलाम वंश से और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं है, जो क्वेश्चन कराए गए हैं इन्हीं के लगभग में क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम खिलजी वंश पे चलेंगे नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कल, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।